वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं पिछले 2 क्लासों के अंदर कुछ टैली के इम्पोर्टेंट्स जो है क्या बोलते हैं और टॉपिक को लिखवा चुका हूँ और दूसरे क्लास के अंदर टाइप ऑफ वाउचर वाउचर क्या होता है उसको लिखवा चुका हूँ। आज की ये टैली का 3rd क्लास है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे अकाउंट के बारे में। अकाउंट क्या है, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे अकाउंट के अंदर कार्य होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले एक चीज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर एक बार मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, इस वीडियो में मैं बोल दे रहा हूँ कि ये सब जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सभी के सभी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अब टेलीग्राम की लिंक जो है हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, जो टैली में बहुत कार्य मतलब काम आएंगे कि अकाउंट क्या होता है। और अदरवाइज आप जान जाएंगे इसे तो हर जगह भी ये काम आते हैं, बैंक से रिलेटेड, चाहे पढ़ने से रिलेटेड या टैली में आप कार्य कर रहे हो उसके रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम लोग जानेंगे अकाउंट होता क्या है। देखिए अकाउंट किसी भी एक पर्सन के रिलेटेड खुलता तो हर चीज़ पे है। अब उसको कुछ भागों में बांटा गया है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, देखिए पहला ये अकाउंट का टाइप है पर्सनल अकाउंट, दूसरा टाइप है रियल अकाउंट एंड तीसरा टाइप है नॉमिनल अकाउंट। देखिए अब पर्सनल अकाउंट में भी 2 अकाउंट है। पर्सनल मतलब पर्सनल से समझिए कि मेरा मतलब पर्सनल मतलब मेरा खुद का। अब पर्सनल के अंदर भी 2 अकाउंट हैं, एक नेचुरल अकाउंट एंड एक दूसरा है आर्टिफिशियल अकाउंट। देखिए नेचुरल अकाउंट में आपको नेचुरल अकाउंट में जैसे कि मेरा खुद का, जैसे मेरा अनूप सिंह नाम है तो मैं खुद का मेरा जैसे कि राम हुआ, श्याम हुआ, सीता हुई और मेरा खुद का जैसे पर्सनल खुद, वो नेचुरल अकाउंट में आ जाते हैं मेरा अकाउंट। अब देखिए अब बात करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल अकाउंट के बारे में। देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट, संस्था, मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई मंदिर है, मंदिर कंपनी, अदरवाइज मतलब जितने भी संस्था चल रहे हैं, संस्था के ऊपर अकाउंट खोले जाएं या मंदिर अभी राम मंदिर बना है उसके ऊपर भी एक बैंक अकाउंट है, तो वो सब आएंगे हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आर्टिफिशियल में। तो आर्टिफिशियल अकाउंट किसी मंदिर या किसी संस्था के ऊपर कोई भी बैंक अकाउंट खोला जाए देन वो आते हैं हमारे आर्टिफिशियल में। चलिए अब बात करते हैं, आप तो ये समझ गए होंगे कि हम तो टाइप बताएं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो फिर ये सब क्या होते हैं, अकाउंट, करेंट अकाउंट, एफडी अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट क्या होते हैं। देखिए करेंट अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो करेंट अकाउंट में ट्रेडर्स लोग खोलते हैं अपना अकाउंट, ट्रेडर्स यानी व्यापारिक लोग। आप उसमें कोई लिमिट उमिट होता नहीं, आप एक दिन में कितना पैसा जमा करें, कितना पैसा निकालें, ये सब ट्रेडिंग वो क्या बोलते हैं ट्रेडर्स लोग खोलते हैं, व्यापारी लोग खोलते हैं। इसमें कोई मतलब कितना पैसा आप जमा भी कर सकते हैं, कितना पैसा निकाल सकते हैं, इसका कोई मतलब चार्ज नहीं करता है, चार्ज है नहीं। एक महीने में निकालिए कितने बार या एक दिन में निकालिए। अगर वही दूसरी ओर सेविंग अकाउंट के बारे में बात करें तो सेविंग अकाउंट एक नॉर्मल पर्सन मतलब पीपल का खुल जाता है, कोई भी बच्चा से लेकर और कोई भी एक बड़े से बुजुर्ग तक लोगों का सेविंग अकाउंट खुलता है। अब सेविंग अकाउंट में इसमें जैसे एक महीने में आप 3 बार पैसे को डिपॉजिट या निकाल सकते हैं। अगर उसके बाद डिपॉजिट या मतलब क्रेडिट और डेबिट करेंगे, उसमें पैसा डिपॉजिट करेंगे यहाँ से या पैसा निकालेंगे तो उसमें 3 बार के बाद, महीने में 3 बार के बाद पैसा कटने चालू हो जाते हैं। अगर वही हम एफडी की बात करें, एफडी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में आपको जैसे कि 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जहाँ पे आप पैसा, अपना जो पैसा आता है वो डिपॉजिट कर सकते हैं किसी एक एनम इंटरेस्ट एनम या अर्ली, जैसे एक इंटरेस्ट नहीं होता है एक साल में इतना इंटरेस्ट के, वो जैसे 50,000 जमा कर दिया मैंने एफडी अकाउंट में तो वो कुछ इंटरेस्ट बैंक वाले देते हैं, इंटरेस्ट 10% जितना भी दे, 6% ये तो मेरे को पता नहीं है, 6% 2% जितना भी दे तो ये एफडी अकाउंट के अंतर्गत आ जाता है। और लास्ट एक डीमेट अकाउंट होता है, देखे होंगे आप यूट्यूब के ऊपर या किसी ऊपर, ट्रेडिंग है, स्टॉक मार्केट है, फिर से बहुत मतलब अलग अलग है, स्टॉक मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग, ये सब जो अकाउंट खुलते हैं डीमेट अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अब स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में जो पैसा हम लोग वैलेट में उसको ऐड करते हैं तो डीमेट अकाउंट रहेगा तभी ऐड कर पाते हैं हम लोग, तो डीमेट अकाउंट वहाँ पे काम आते हैं। अब देखिए अब ये सब पर्सनल बंदे के काम आएंगे, जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के अंदर ये सब आ जाते हैं। अभी पर्सनल अकाउंट के अंदर मैंने बात किया था एक चीज़ की, एक होता है आर्टिफिशियल अकाउंट, एक होता है नेचुरल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट को मैंने बताया था कि नेचुरल अकाउंट में खुद का मतलब पर्सनल का खुद अकाउंट हो, जैसे सीता, श्याम, राम का खुद का अकाउंट। और आर्टिफिशियल में मैंने बताया था कि किसी भी जैसे इंस्टीट्यूट या किसी
ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी के नाम पे खुला हुआ अकाउंट। तो देखिए कंपनी के नाम ये जो मैंने बताया, सेविंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट और एफडी अकाउंट और करेंट अकाउंट, तो ये सभी को तो अब मैंने डिफाइन कर दिया। अब ये अकाउंट एक पर्सनल बंदे के ऊपर भी खोला जा सकता है। आई होप पर्सनल अकाउंट आपको समझ में आया होगा। अब टैली के तहत पर्सनल अकाउंट का रूल भी समझना बहुत जरूरी है कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है। पहले समझ लेते हैं। देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत बच्चे को, बहुत जो मतलब स्टूडेंट होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, पढ़ते हैं तो बहुत उन लोग कंफ्यूज होता है। यहाँ पे समझने वाली बात एक ये है कि मान लीजिए मेरे अकाउंट, मैं किसी और को किसी बैंक के अंदर, मतलब मैं किसी फोन पे मैं मान लीजिए चला रहा हूँ, अब उस फोन पे से मैंने किसी और को पैसा भेजा, किसी और बंदे को पैसा भेजा, तो मैं पैसा 1000 रुपये उन पे भेज रहा हूँ, तो मेरे में दिखाता, जब पैसा चला जाता है तो दिखाता है कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। डेबिटेड यानी पैसा कट गया, मेरे अकाउंट से पैसा 1000 रुपये कट गया। अब जो सामने वाले बंदे को मैंने पैसा भेजा है तो उसके अकाउंट या अकाउंट में 1000 रुपये चले जाएंगे, लेकिन मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। अब देखिए ये दोनों में डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। क्रेडिटेड और डेबिटेड होता क्या है। देखिए क्रेडिटेड मतलब कि प्राप्त करना, पैसा मतलब आपको प्राप्त हुआ क्रेडिटेड, और डेबिटेड आपके यहाँ से पैसा कट गया। लेकिन जो पर्सनल अकाउंट है वो ये कहता है कि पाने वाले को डीआर कहते हैं, मतलब मेरे यहाँ पैसा है तो डीआर हो जाऊंगा, और जहां से पैसा है वो सीआर हो जाएगा, सीआर क्रेडिटेड। तो देखिए मैं ये दोनों डिफरेंस समझाता हूँ। देखिए ऐसे नॉर्मल किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में आप पैसे अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसा भेजेंगे तो आपके यहाँ डेबिटेड दिखाएगा, वहाँ क्रेडिट, सामने वाले बंदे जिसमें भेजे क्रेडिट दिखाएगा। लेकिन बैंक में खुद का आपका एक बैंक अकाउंट है, मान लीजिए यूबीआई में मेरा बैंक अकाउंट है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, तो वहां पे मैं अपने खुद पैसा मैं अपने बैंक से निकालूंगा ना, तो मेरे को पैसा मिल रहा है तो क्रेडिट होना चाहिए ना, लेकिन क्रेडिट नहीं होगा, डेबिटेड होगा। यहाँ मेरे को जो पैसा अपने ही बैंक से तो निकाल रहे हैं ना, वहाँ पर दूसरा बंदा, सेकंड बंदा कोई है नहीं, वो खुद मेरा अकाउंट है, मैं पैसा निकाल रहा हूँ, पैसा डाल रहा हूँ, उसमें डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो अगर बैंक से मैं पैसे को निकालता हूँ तो मेरे को क्रेडिट होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, डेबिटेड होगा, क्योंकि मेरे ही बैंक से वो पैसा कट रहा है। और जब मैं उसमें जमा करूंगा, डिपॉजिट करूंगा बैंक में, तो क्रेडिटेड होगा। तो ये आई होप कि समझ गए क्रेडिटेड और डेबिटेड में। यहाँ पे उल्टा काम कार्य करता है। किसी दूसरे के बैंक में आप भेजेंगे तो वहाँ पे उनके बैंक में दिखाएगा क्रेडिटेड और आपके यहाँ दिखाएगा डेबिटेड, लेकिन आप खुद के खाते से पैसे को अगर निकालेंगे तो वहाँ पे दिखाएगा डेबिटेड, और आप पैसा जमा करेंगे तो क्रेडिटेड। तो आई होप ये पर्सनल अकाउंट का रूल आपको समझ में आया होगा। अब चलिए तो हमने नेक्स्ट हम टाइप के बारे में पढ़ते हैं, रियल अकाउंट। देखिए रियल अकाउंट होता क्या है। इस अकाउंट के तहत किसी आपको जो संपत्ति होता है, संपत्ति आना ही रियल अकाउंट में आ जाता है। जैसे कि मोहन ने लैपटॉप खरीदा, तो लैपटॉप आ रहा है उसके पास, ये रियल अकाउंट में चला जाता है। मोहन ने कुर्सी खरीदा, कुर्सी आ रही है इसके पास, ये सब रियल अकाउंट में चले जाते हैं। आई होप कि रियल अकाउंट आपको समझ में आया होगा। अब रियल अकाउंट के टाइप के बारे में बात करते हैं। रियल अकाउंट के टाइप के बारे में, अकाउंट के टाइप के बारे में नहीं कंफ्यूज ना होइएगा, रियल अकाउंट के टाइप के बारे में। देखिए रियल अकाउंट के टाइप होते हैं ट्रांजिबल एंड नेक्स्ट होता है इंट्रांजिबल। अब ट्रांजिबल के मतलब समझते हैं, इंट्रांजिबल का मतलब समझते हैं। देखिए ट्रांजिबल एक ऐसा चीज है जिसको रियल अकाउंट में हम खरीदे हुए सामान को, जैसे अभी मैंने बताया रियल अकाउंट का डिफिनेशन आपको कि रियल अकाउंट में जो माल संपत्ति या धन संपत्ति आता है देन उसी को हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट। जैसे मोहन ने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप यहाँ पर क्या है, रियल अकाउंट, लैपटॉप यहाँ पर क्या है, तो लैपटॉप यहाँ पर हमारा रियल अकाउंट हो जाता है। ठीक है, तो वो लैपटॉप आ जाता है। अब इंट्रांजिबल में आएगा या ट्रांजिबल में आएगा, सोचने वाली बात है ना। तो बताते हैं ट्रांजिबल और इंट्रांजिबल में क्या अंतर है। देखिए ट्रांजिबल में जो खरीदा हुआ वस्तु हम लोग छू सके वो ट्रांजिबल में आ जाएगा। मोहन ने कार खरीदा, कार ट्रांजिबल में आ जाएगा। ट्रांजिबल क्या है, तो रियल अकाउंट का एक टाइप है, प्रकार है। रियल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिबल, इंट्रांजिबल। तो जो रियल अकाउंट के तहत जो सामान खरीदा जाए जिसे हम छू सके वो ट्रांजिबल में आ जाएगा, और रियल अकाउंट के तहत जो चीज हम खरीदे उसको छू ना सके वो इंट्रांजिबल में आ जाएगा। चलिए बताते हैं। जैसे मैंने एक नाइक का चाहे एक कैंपस का शूज खरीदा, तो कैंपस का शूज खरीद लिया, लेकिन हम जो उसका ट्रेडमार्क है, जो उसका जो रियल ट्रेडमार्क है ना उस कंपनी का, उसको हम लोग नहीं छू पाते हैं। हम लोग बस वो जो ट्रेडमार्क बताया नाइकी का, जैसे राइट ट्रिक बनाया होता है तो उसको छू पाते हैं, लेकिन जो उसका मेन कंपनी का ट्रिक नहीं छू पाते हैं, देन तो इसको इंट्रांजिबल में रखा गया है। आई होप ट्रांजिबल और इंट्रांजिबल आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट अगर बात करें इसकी
चलिए हम लोग रूल समझ लेते हैं रियल अकाउंट के। देखिए जब मैं रियल अकाउंट आप लोगों को पढ़ाया हूँ तो उसमें बताया मोहन ने एक लैपटॉप खरीदा, तो इसमें लैपटॉप जो है ना, ये लैपटॉप आया तो रूल ये कहता है ना कि कोई भी धन संपत्ति, रियल अकाउंट का रूल ये कहता है कि कोई भी धन संपत्ति अगर आए तो डी आर, और कोई भी मतलब धन संपत्ति आएगा तो उसके रिलेटेड कुछ जाएगा ना, कोई कुछ देगा आपको तो उसके बदले कुछ लेगा, तो उसको कहते हैं सी आर। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, मोहन ने लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप ये आ जाएगा रियल अकाउंट में, लेकिन लैपटॉप अगर हमने खरीदा तो पैसे तो दिए होंगे ना, तो ये संपत्ति धन संपत्ति आया तो डी आर, लैपटॉप आया तो डी आर, उसके बदले हम लोग पैसे दिए उस बंदे को, जो बंदा लैपटॉप हम लोग को दिया, तो वो सी आर हो जाता है, उल्टा होता है यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? तो देखिए नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जिसमें प्रॉफिट और लॉस मतलब हानि और लाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें भी दो टाइप है, एक है इनकम, एक है एक्सपेंस। जैसे इधर पर्सनल में जैसे दो अकाउंट थे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, एंड रियल में दो टाइप के थे, इंट्रांजिबल ट्रांजिबल, और इसमें भी दो हैं, इनकम एंड एक्सपेंस। देखिए इनकम के बारे में समझते हैं। जैसे मैंने कहीं ना कहीं से पैसा आना, एकदम नॉर्मल फंडा है, कहीं ना कहीं से पैसा आना। जैसे मेरे कई 5 मकाने हैं, रेंट पे दिए, पैसा आ रहा है, तो ये नॉमिनल के इनकम में आ जाएगा, पैसा आ रहा है। मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो फीस आ रहा है, तो ये इनकम में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के इनकम में। अब कमीशन कमा रहा हूँ, कमीशन, तो वो आ जाएगा इनकम में। अब समझते हैं, इनकम तो समझ गए, अब समझते हैं एक्सपेंस होता क्या है। ये नॉमिनल अकाउंट के दो टाइप हैं, इनकम और एक्सपेंस। अब इनकम पढ़ लिया, एक्सपेंस समझते हैं। मतलब मेरे द्वारा, अब तो मेरे पास पैसे आ रहे थे तो इनकम में आ रहा था मैं, अब मेरे द्वारा किसी चीज के इशू चाहे किसी चीज में दिए गए पैसे एक्सपेंस में आ जाते हैं। जैसे मैंने किसी अपने भाई का फीस दिया, ये एक्सपेंस में आ जाएंगे। मैंने किसी के रूम को रेंट दिया, ये एक्सपेंस में आ जाएंगे। मतलब मेरे द्वारा पैसे खर्च किए गए, सभी जितने भी खर्च किए किसी चीज के ऊपर, वो एक्सपेंस में आ जाएगा। अब मेरे द्वारा कमाए गए किसी चीज से पैसा इनकम में आ जाएगा। अब चलिए समझ लेते हैं इसके रूल के बारे में। देखिए ये नॉमिनल अकाउंट का रूल कुछ ऐसा कहता है कि मतलब कोई भी धन संपत्ति पैसा आए, जो रियल वाला मैंने बताया था आपको कि मेरा एक बैंक है और मैं दूसरे को भेज रहा हूँ, दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा भेज रहा हूँ, तो मेरे यहाँ दिखाएगा डेबिटेड, और जिनके बैंक में मैं पैसा भेजा हूँ या सेंड किया हूँ उनके मैसेज में दिखाएगा क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, और मेरे यहाँ दिखाएगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो जस्ट वहाँ वही रूल यहाँ पर भी काम करेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट कहता है कि कोई भी धन संपत्ति आता है तो क्रेडिटेड, और मेरे द्वारा कोई भी धन संपत्ति पैसा जाता है तो डेबिटेड। समझिए, आई होप ये सब जो नॉमिनल अकाउंट हो वो समझ में आया होगा। लेकिन नोट्स में एक चीज और, देखिए 1 साल से चलने वाली कम वस्तु नॉमिनल अकाउंट में आएंगे, क्या बोलते हैं, और 1 साल से ज्यादा चलने वाली वस्तुएं रियल अकाउंट में आएंगे। इसको भी समझते हैं। देखिए जैसे पेन ये तो हो गया, पेन तो रियल में आएगा ना, रियल में पेन को तो हम लोग छू सकते हैं। रियल का कुछ रूल ऐसा कहता है कि पेन है, पेन को तो हम लोग छू सकते हैं, तो रियल में भी रहना चाहिए और नॉमिनल में भी तो रहना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर समझने वाली एक बात है, मैं नोट्स अभी इसको बोला हूँ, यहाँ पर समझने वाली बात है कि क्या पेन 1 साल से अधिक चल सकता है? नहीं चलेगा। अभी लैपटॉप ले लिया, मोटरसाइकिल ले लिया, तो लैपटॉप और मोटरसाइकिल जो है 1 साल से अधिक चलेंगे, इसको हम लोग छू सकते हैं। इसलिए हमने रियल अकाउंट के ट्रांजिबल अकाउंट में रखा है। और पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, नोटबुक ईटीसी जो 1 साल के अंदर बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, इसलिए हम लोग को उसको नॉमिनल में रखे हैं। कुछ यहाँ पे ऐसे भी बंदे मिलेंगे, बोलेंगे कि मोटरसाइकिल हम चाहें तो एक दिन में उसको जला दें, बेकार कर दें। कुछ ऐसे भी यहाँ पर मिलेंगे एक्सेप्शन, बोलेंगे कि जो 1 साल के वस्तु है वो मोटरसाइकिल उसको जला दें, हम आज ही खत्म कर दें। तो देखिए उनके लिए वीडियो नहीं बन रहा है जो यहाँ पर एक्सेप्शन है। देखिए इसका एक्सेप्शन होगा, है, हम एक्सेप्शन को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन देखिए जो जैसे पढ़ाया गया, मैं भी कहीं से पढ़ा हूँगा, तो जहाँ जैसे पढ़ाया गया मैं मतलब वही चीज आपको बताऊंगा। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब देखिए ये जितना मैंने पढ़ाया, जो मैंने जितना अकाउंट पढ़ाया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इसका एक बढ़िया चार्ट आपको पीडीएफ के थ्रू हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करने के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक होगी, वहां से ज्वाइन करके इस चार्ट को आप ले सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो आप लोग के लिए, तो भाई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।